जीवन में जो भी तनाव को झेलते हैं, जो भी रोगों को झेलते हैं, उस सब को आज शांत करने का समय आ गया है। और उसी को शांत करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। प्रभु के चरणों में कल्पना कीजिए, आप मंदिर में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सफेद प्रतिमा के आगे बैठे हुए हैं। अपनी नजरों में, अपने हृदय में चिंतामणि पार्श्वनाथ की सफेद प्रतिमा को लेकर के आई। आपके हृदय के मध्य में चिंतामणि पार्श्वनाथ की सफेद रंग की मनोज्ञ प्रतिमा है। उस प्रतिमा को आप देख रहे हैं और उस प्रतिमा के माथे और दोनों भौहों के मध्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हाथ पर हाथ रखना है, पर्यंकासन से बैठना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखना है। अपना ध्यान पार्श्वनाथ भगवान के दोनों भौहों के मध्य में जो मस्तक है, उस मस्तक के बीच में, दोनों भौहों के मध्य में ध्यान को लगाना है। और वहां पर दोनों भौहों के मध्य में ह्रीम बीजाक्षर को लिखना है। हा में रा मिला हुआ और ऊपर ई की मात्रा। सिंदूरी रंग से भगवान के भौहों के मध्य में ह्रीम बीजाक्षर को लिखना है। लिखिए। सिंदूरी रंग की पेंसिल से हमने भौहों के मध्य में ह्रीम बीजाक्षर को लिखा। अब उस ह्रीम का उच्चारण करेंगे। ह्रीम का उच्चारण कर रहे, हमारी दृष्टि है भगवान के भौहों के मध्य में ह्रीम बीजाक्षर पर, और उस ह्रीम बीजाक्षर से सिंदूरी रंग की किरणें निकल रही हैं। जिस प्रकार से सूर्य होता है सिंदूरी रंग का बाल सूर्य, जो कि सुबह प्रकट होता है, सुबह वह प्रकट होता है, उसकी तेज किरणें निकलती हैं। और जब बाल सूर्य होता है, उदित होते समय सूरज होता है, ऐसे समझिए कि उस भीम अक्षर पर जो ऊपर की चंद्र बिंदु है, उस बिंदु से किरणें निकल रही हैं। सिंदूरी रंग की किरणें निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, और वह किरणें मेरे मस्तक के सहस्रार चक्र पर पड़ रही हैं। मस्तक का सहस्रार चक्र जो पूरा है, उस सहस्रार चक्र को पूरी किरणें सिंदूरी रंग की एकदम पड़ रही हैं, और वह सहस्रार चक्र ऊर्जावान बनता जा रहा है, ऊर्जावान बनता जा रहा है, ऊर्जावान बनता जा रहा है। अब उस ह्रीम अक्षर को अपने मस्तक के सहस्रार चक्र पर लिखना है। पूरे मस्तक पर, यानी सिर के पिछला भाग मध्य में, सिर के मध्य में ह्रीम अक्षर को
दोनों बालों के ऊपर सफेद रंग से ह्रीम बीजाक्षर लिखिए। बालों के ऊपर सफेद रंग से ह्रीम बीजाक्षर को लिखिए। सफेद रंग की पेंसिल से हमने बालों के ऊपर ह्रीम बीजाक्षर को लिखा। लिखिए। मस्तक के मध्य में ह्रीम बीजाक्षर है और भगवान के दोनों मुंहों के मध्य में भी ह्रीम बीजाक्षर है। अब उस सिंदूरी रंग की किरणें निकल रही हैं और निकल करके जो हमने मस्तक पर सफेद रंग का ह्रीम बीजाक्षर बनाया है उसके ऊपर वे सिंदूरी रंग की किरणें निकलती जा रही हैं, उस पर पड़ रही हैं। अब वह बीजाक्षर का ऊपरी भाग सिंदूरी होता जा रहा है धीरे धीरे। ऊपरी भाग सिंदूरी हो गया, उसके बाद नीचे का हा भी धीरे धीरे ऊर्जा से सिंदूरी हो गया। मतलब जो मेरे पास कम ऊर्जा थी वह ऊर्जा अब बढ़ती जा रही है। मेरे मस्तक से तनाव पूरा दूर होता जा रहा है। मैं तनाव से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मस्तक सब प्रकार की बीमारियां, अनिद्रा, डिप्रेशन, टेंशन आदि जितना भी बीमारी है, जितने भी मेरे मस्तक के रोग हैं, उन सब बीमारियों से मेरा मस्तक फ्री हो रहा है, एकदम शांत हो रहा है। मेरी स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरा ध्यान योग एकदम स्थिर हो रहा है। अब मैं ज्ञानी हूँ, दर्शन करता हूँ। अब मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत शक्ति स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम, विषय विकार रहितो हम, चित स्वभाव सहितो हम, अब मेरा मस्तक वह सिंदूरी किरणों से एकदम चमक रहा है। पूरा मस्तक कल्पना कीजिए आपके मस्तक में कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई अनिद्रा नहीं है। आपका मस्तक एकदम शांत हो गया है। शांत स्वभाव स्वरूपो हम, वैर भाव रहितो हम, मैंने कभी भी किसी के प्रति बुरा विचार किया हो, किसी का अहित सोचा हो, अपने दिमाग में किसी के लिए बुरा करने की योजना बनाई हो, तो हे प्रभु वे मेरे सारे अपराध मिथ्या हो जाएं। तस्मिच्छामि दुक्कडम। अपने मन को, अपने दिमाग को केवल मुझे अब प्रभु भक्ति में लगाना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में कभी भी खोटा विचार ना आए। मैं सदैव जीवन भर जिनेंद्र भगवान के धर्म पर चलूँगा।
जिनेंद्र भगवान के धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म को अंगीकार नहीं करूंगा, ऐसा मैं अपने मस्तक पर निश्चय करता हूँ। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। उस ओम को बनाना है अपने मस्तक के मध्य में, जो आपकी आज्ञा चक्र है। दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र पर ओम को बनाना है पीले रंग से, नींबू पीले रंग से दोनों भौहों के मध्य में ओम को बनाना है। बनाइए पीले रंग की पेंसिल से। पीले रंग की पेंसिल से ओम को भौं के मध्य में बनाइए। अब हम उस ओम को देखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। उस ओम को महसूस कीजिए, वह पीले वर्ण की शक्ति स्वरूप है और उस शक्ति पर भी सिंदूरी रंग की किरणें पड़ रही हैं, जो भगवान के मस्तक से निकल रही हैं। ऐसी सिंदूरी किरणें मेरे आज्ञा चक्र पर वह सिंदूरी चक्र किरणें पड़ती जा रही हैं और उससे मेरा आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब वह जो पीला रंग है वह भी पूरा ओमकार जो है वह भी सिंदूरी रंग में परिवर्तित हो गया है। सिंदूरी रंग में जो हमारा सहस्रार चक्र पर जो भीम है वह भी सिंदूरी रंग का है और जो यह ओम है यह भी सिंदूरी रंग का अब हो गया है। अब धीरे धीरे नीचे की ओर आइए। मेरी नासिका में जो भी रोग है, जो भी समस्या है, वह सब वह सिंदूरी रंग की किरणें मेरी नासिका तक आ गई हैं। मेरी नासिका के समस्त रोग, खांसी है, सर्दी है, वे सारे रोग शांत हो रहे हैं। अब धीरे धीरे वे किरणें कान तक आ रही हैं और कान में जो खुजली है, परेशानी है, कम सुनाई देता है आदि जितने भी रोग हैं, वे कान के रोगों को भी वे सिंदूरी किरणें शांत कर रही हैं। इसके बाद में वे सिंदूरी किरणें मुख के ऊपर पड़ रही हैं। मुख के ऊपर सिंदूरी किरणें पड़ रही हैं और मुख में जितने भी रोग हैं, दांत में समस्या है, मुख में से बदबू आती है या कोई भी मुख संबंधी समस्या है, वो सारी समस्या शांत हो रही है और मेरे पूरे चेहरे का जितने भी रोग हैं वह रोग शांत हो गए हैं। पूरा चेहरा सिंदूरी आभा से एकदम चमक रहा है। मैं अब स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ और अपने स्वभाव की ओर लौट करके आ रहा हूँ। इसके बाद वे सिंदूरी किरणें गर्दन की तरफ आ रही हैं। मेरी गर्दन में पीछे से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो सारा दर्द, वह सारी तकलीफ उन किरणों के प्रभाव से शांत हो रही है, शांत हो रही है। पीछे की गर्दन, आगे की गर्दन, गर्दन संबंधी जो भी परेशानी है, अकड़न है, वह सब उस सिंदूरी किरणों से एकदम शांत हो गई है। अब गर्दन पर आपको अरहम लिखना है। अरहम का बीजाक्षर हरे रंग के द्वारा
गर्दन पर लिखिए। हरी पेंसिल से आरहम लिखिए गर्दन के ऊपर। पेड़ के रंग का जो कलर होता है, उस हरे रंग की पेंसिल को उठाकर अपनी गर्दन पर अरहम को लिखना है और एक बार हम उच्चारण करेंगे, अरहम अरहम। अब वह जो सिंदूरी किरणें भगवान के मस्तक से निकल रही हैं, इस अरहम के ऊपरी हिस्से को सिंदूरी कर दिया है। अब नीचे के हिस्से को भी सिंदूरी कर रही हैं और हमारा जो अरहम है ऊपर का ग्रीन है, नीचे का सिंदूरी है। अब धीरे धीरे वह पूरा ग्रीन सिंदूरी हो गया है। मेरी गर्दन की जितनी भी बीमारी थी, वह सारी बीमारी उस सिंदूरी आभा के प्रभाव से समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इसके बाद नीचे दोनों कंधों से जो आपकी भुजाएं हैं, उनके ऊपर सिंदूरी किरणें पड़ रही हैं। दोनों भुजाएं स्वस्थ हो रही हैं। हाथ में, कंधे में दर्द है, हाथों में दर्द है, कलाइयों में दर्द है, वह सारा दर्द दूर होता जा रहा है। दोनों हाथ सिंदूरी आभा से चमक रहे हैं, चमक रहे हैं, निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। इसके बाद में अपने हृदय की तरफ देखिए। भगवान के हृदय के बीचों बीच श्रीवस्त्र का चिन्ह है। आप वहां पर अपने दो हृदय के बीच में देखिए। उस मध्य में आपको लिखना है श्री, श्रीम लिखना है, श्रीम लिखना है, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है। हृदय में नीले रंग से आपको श्रीम लिखना है। हृदय के मध्य में श्रीम को लिखिए नीले रंग की, आसमानी रंग, जो कि आसमान का रंग है, आसमानी रंग से हृदय के बीचों बीच श्रीम को लिखिए। आसमानी रंग की पेंसिल से हृदय के बीचों बीच श्रीम को लिखिए। अब वे सिंदूरी किरणें उस श्रीम पर पड़ रही हैं। धीरे धीरे जो मेरे हार्ट में बीमारी है, मेरे हृदय में जो परेशानी है, जो मेरे हृदय में प्रॉब्लम है और भविष्य में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अब मैं सिंदूरी किरणें जो भगवान के मस्तक से निकल रही हैं, उनको हृदय के जो श्रीम बनाया है उसके ऊपर लेता हूँ। वे किरणें हृदय के बीचों बीच पड़ रही हैं और उन किरणों से धीरे 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 जो आसमानी रंग का श्रीम था, वह श्रीम बन गया है एकदम सिंदूरी रंग का। अब श्रीम का उच्चारण करेंगे, श्री। अब भगवान की ऊर्जा से समन्वित यह श्रीम है। इसके बाद नीचे आइए, आपका नाभि मंडल। नाभि मंडल अर्थात आपके पेट में गैस, अफारा, एसिडिटी और अपच, कब्ज आदि जितने भी रोग हैं, उन रोगों की शांति के लिए अपन उपाय करते हैं। तो उस पेट के ऊपर, नाभि मंडल के थोड़ा ऊपर एम अक्षर को लिखेंगे। एम बीजाक्षर को लिखना है, लाल रंग से लिखना है एम बीजाक्षर को पेट पर, ताकि आपकी उदराग्नि बढ़े। इसलिए लाल रंग से कह रहे कि आपकी अपच आदि समस्याएं खत्म हो। लाल रंग से एम को लिखना है पेट के ऊपर।
लिखिए नाभि मंडल के ऊपर लाल रंग की पेंसिल से एम को लिखिए। अब उच्चारण करेंगे अब एम को लिखते हैं और ऊपर से जो भगवान की सिंदूरी आभा आ रही है वह धीरे धीरे इस नाभि मंडल के ऊपर एम अक्षर पर पड़ रही है। अब पेट की सारी बीमारियां, पेट की अपच, कब्ज, अफारा, एसिडिटी, सारी जो बीमारियां हैं वह पेट की बीमारी एकदम शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। और वह जो लाल रंग का बीजाक्षर था वह पूरा सिंदूरी रंग में परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब अपने दोनों पांवों की ओर देखिए, पांवों पर भी पूरी सिंदूरी ऊर्जा आ रही है, भगवान के मस्तक से निकलकर दोनों पैरों में, जांघों में, घुटने में, जो जो मेरे पैरों में, घुटने में समस्या है, दर्द है, सूजन है, अकड़न है, जकड़न है, वो सब उन सिंदूरी किरणों के द्वारा मेरे दोनों पैर स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। मेरा पूरा शरीर सिंदूरी आभा से चमक रहा है। सिर पर सहस्रार चक्र में जो अक्षर है वह चमक रहा है, मस्तक पर ओम चमक रहा है, भीम चमक रहा है, श्रीम चमक रहा है। इस प्रकार से पूरे जो बीजाक्षर है वह बीजाक्षर सिंदूरी रंग से चमक रहे हैं और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। स्वस्थो हम शुद्ध ज्ञान स्वरूपो हम शुद्ध दर्शन स्वरूपो हम सिद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम ज्ञान स्वभाव सहितो हम शक्ति स्वरूपो हम। अब अपना ध्यान भगवान के मस्तक पर जो हमने बीजाक्षर लिखा था उस बीजाक्षर पर मस्तक के मध्य में लगाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस जीवन में जन्म जन्म तक जब तक मुझे मोक्ष नहीं हो, हे प्रभु आपकी शरण मिलती रहे। आप परम आरोग्य के धाम हैं, आपकी कृपा के प्रसाद से मैं निरोग हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ। आप मेरे हृदय में हमेशा विराजित रहें। मैं कभी भी आपको छोड़कर अन्यत्र पूजन नहीं करूँगा। मैं केवल वीतरागी देव का ही भक्त बनूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। अपने दोनों हाथों को सामने जोड़िए, भगवान के सामने जोड़िए, नमस्कार कीजिए भगवान को और दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, दोनों हाथों को रगड़िए। इन हाथों में ऊर्जा है जो भगवान के आज्ञा चक्र से निकली हुई है। दोनों हाथों को अच्छी तरह रगड़ करके एक बार अपने पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। सहस्रार चक्र से लेकर के पांवों तक पूरे शरीर को ऊर्जा से अनुप्राणित कीजिए। पांव तक
पूरा शरीर आपका आरोग्यवर्धक हो गया है, स्वस्थ हो गया है। अब धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए।